श्रीलंका के सामने होंगे राशिद खान और इब्राहिम जादरान। प्रथम निशंका और कुशल मेंडिस से कैसे बचेंगे अफगान के गेंदबाज। एशिया कप 2025 का मुकाबला नंबर 11। श्रीलंका का सामना इस मुकाबले में होगा अफगानिस्तान से। मुकाबला ग्रुप ए का है और ये मुकाबला बेहद ज़रूरी है कि कौन सी टीमें सुपर 4 में पहुंचेंगी। दोनों टीमें अपना आखिरी मुकाबला इस स्टेज पर खेलेंगी। जो भी टीम मुकाबला जीतेगी उसका कह सकते हैं सुपर 4 बिल्कुल पक्का हो जाएगा, लेकिन हारने वाली टीम अपने रन रेट के आधार पर इतना ही कर पाएगी कि वो आने वाले या कहीं अगले चरण में जाएगी या फिर नहीं जा पाएगी। मुकाबला अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। रात के 8 बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा। शाम के 7:30 बजे टॉस होगा। तो चलिए आपको इस वीडियो में इस मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट बताता हूँ। पिच रिपोर्ट कैसी है, प्लेइंग 11 कैसी होगी और इसके साथ साथ फैंटेसी टीम में किन किन खिलाड़ियों को रखा जाएगा वो सब आपको दिखाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड से। अब तक दोनों टीमों ने कुल मिलाकर T20 के 8 मुकाबले खेले हैं। इन 8 मुकाबलों में श्रीलंका की टीम का पलड़ा भारी है, उसने 5 मुकाबले जीते हैं, जबकि अफगानिस्तान की टीम ने 3 मुकाबले जीते हैं। ये तो बात हो गई ओवरऑल रिकॉर्ड्स की, लेकिन अगर हाल फिलहाल के मुकाबलों की बात करें तो दोनों टीमों ने कुल 4 मुकाबले खेले। इन 4 मुकाबलों में से दोनों टीमों का पलड़ा भारी है। इनमें अफगानिस्तान ने 2 मुकाबले जीते हैं, जबकि श्रीलंका की टीम ने भी 2 मुकाबले जीते हैं। तो दिखाता है कि ये जो बराबरी की लड़ाई है इस मैदान पर भी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं पिच की, क्या कहती है पिच, चलिए जान लेते हैं। अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम की पिच सपाट है, सूखी मानी जाती है। यहाँ बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान रहता है, जबकि स्पिनरों को शुरुआती चरण में कुछ मदद मिलती है। हालांकि रात में ओस गिरने के कारण स्पिन गेंदबाजों के लिए गेंद पकड़ना मुश्किल हो जाता है। मैच की शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद जरूर मिल सकती है। इस टूर्नामेंट में अब तक इस मैदान पर 5 मैच खेले गए हैं, जिनमें से 3 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। अगर बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान इस मैदान पर 2 मुकाबले खेल चुके हैं। एक मुकाबला उसने हांगकांग से खेला था, जिस पर उन्होंने 94 रनों से जीत दर्ज की थी। वहीं दूसरे मुकाबले की बात करें, दूसरा मुकाबला अफगानिस्तान ने बांग्लादेश से खेला था। बांग्लादेश की टीम ने कोई खास बल्लेबाजी नहीं की थी, मात्र 154 रन बनाए थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी अफगानिस्तान की टीम वो लक्ष्य को चेज नहीं कर पाई थी और कह सकते हैं कि 8 रनों से मुकाबला हार गई थी। अब बात करते हैं मौसम की। मौसम बेहद ज़रूरी होता है कि कितना ह्यूमिडिटी रहेगी और उमस रहेगी, उसके साथ साथ गेंद में या कहें जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी उतना ही गेंदबाजों को परेशानी होगी। चलिए जान लेते हैं मौसम क्या कहता है। मैच के दौरान यहाँ का मौसम थोड़ा उमस भरा रह सकता है। मैच की शुरुआत में मौसम थोड़ा गर्म रह सकता है। इस दौरान तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। पूरे मुकाबले के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। इस दौरान ह्यूमिडिटी 50% तक रहेगी। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की, क्योंकि हमने पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल जान लिया है। अफगानिस्तान कोई बदलाव कर सकती है नहीं, ये आपको बताऊंगा। वहीं अगर बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका अब तक अपने दोनों मुकाबले जीत चुकी है। ये उनका आखिरी मुकाबला होगा। अगर उनका रन रेट इस मुकाबले में नहीं गिरता है तो वो मुकाबला हारने के बाद भी सुपर 4 में क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका में पहला नाम आएगा प्रथम निशंका का, फिर होंगे कुशल मेंडिस, फिर इसके बाद कामिल मिश्रा का नाम होगा, कुशल परेरा श्रीलंका जो उनके कप्तान है, कमंदु मेंडिस, दशुन शनाका, साथ में वनिंदु हशरंगा, महेश तीक्ष्णा, दुष्यंता चमीरा और नुआन तुषारा। बांग्लादेश के खिलाफ हारने के बाद क्या अफगानिस्तान की टीम कोई बदलाव करेगी, तो शायद ही कोई बदलाव नजर आए। अगर उनके संभावित टीम की बात करें तो उसमें पहला नाम आएगा गुरबाज का, इसके बाद जो उनके विकेट कीपर हैं, फिर सदीकुल्ला अटल होंगे, इब्राहिम जादरान होंगे, गुलबदीन नईब होंगे, अजमतुल्ला उमरजई होंगे, मोहम्मद नबीद करीम जन्नत, राशिद खान जिनके कप्तान हैं, नूर अहमद गजनफर होंगे, साथ में फजल फारूकी होंगे। मैंने आपको 22 खिलाड़ी बताए। इन 22 खिलाड़ी को तो अपने फैंटेसी टीम में रख नहीं सकते। इनमें से हमें कुछ 11 खिलाड़ी चाहिए होते हैं। वो कौन कौन से होने चाहिए, यानी जिनकी रिसेंट फॉर्म अच्छी चल रही हो या फिर उनके रिकॉर्ड्स इतने धमाकेदार हो कि जिसे देखकर आप आराम से रख सके। जिस दिन ये खिलाड़ी चलेगा मुझे ढेर सारा कह सकते हैं ग्रैंड लीग में फायदा देखा जाएगा। तो शुरुआत करते हैं अफगानिस्तान से। इसमें पहला नाम आएगा सदीकुल्ला अटल का। अटल की बात करें तो युवा खिलाड़ी हैं, 15 मुकाबले ही खेल पाए हैं, 323 रन बनाए हैं, 114 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन जो उनकी रिसेंट फॉर्म है वो इन्हें रखने के लिए मजबूर करेगी। पिछला मुकाबला अच्छा नहीं गुजरा था, उससे पहले 73 की पारी, 13 की पारी, 64 और 54 रनों की पारियां वो खेल चुके हैं। दूसरा नाम है राशिद खान का, 102 मैच, 173 विकेट, इकोनॉमी है 6.13 की। अगर बात करें रिसेंट फॉर्म की तो पिछले मुकाबले में 20 रन और साथ में 2 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 17 रन और 3 विकेट, उससे आखिरी के 2 मुकाबलों में 5 विकेट चटका चुके हैं। बात करें अगर नूर अहमद की
तो नूर अहमद ने एक खास रिकॉर्ड है, 19 मैच खेले हैं, 15 विकेट चटकाए हैं, इकोनॉमी है 6.25 की। रिसेंट फॉर्म कमाल की चल रही है, पिछले मुकाबले में 2 विकेट, उससे पहले 1, उससे पहले 2 विकेट, आखिरी के 2 मुकाबलों में 3 विकेट चटका चुके हैं। अब बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका में कई सारे नाम हैं जो कह सकते हैं कुछ धमाका दिखा सकते हैं, अच्छा खेल कर सकते हैं। इनमें पहले नाम की बात करें तो पथुम निशंका को रखिए, जो पिछले मुकाबले में 50 लगा चुके हैं और उनके क्या हाल हैं, क्या रिकॉर्ड है, चलिए जान लेते हैं। अगर बात करें ओवरऑल बल्लेबाजी की तो 70 मुकाबले खेले हैं, 2064 रन बना चुके हैं, 124 के आसपास का स्ट्राइक रेट है। और इसके साथ साथ रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 68 रन की पारी पिछले मैच में, उससे पहले 50, उससे पहले 33, वहीं आखिरी के 2 मैच में 55 रन की पारियां शामिल है। ये दिखाता है कि खिलाड़ी कमाल की फॉर्म में चल रहा है। फिर बात करते हैं कुशल परेरा की। कुशल परेरा ने 84 मुकाबले खेले हैं, 2159 रन है इनके पास, 133 का स्ट्राइक रेट है। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो आखिरी में आते हैं, अच्छी पारियां खेल के जाते हैं, 20 रन की पारी, 9 रन की पारी, 46 रन की नाबाद पारी, 4 और 6 रन की पारियां वो खेल चुके हैं। अगर बात करें गेंदबाजी में दुष्यंत चमीरा की, चमीरा ने 60 मुकाबले खेले हैं, 66 विकेट चटकाए हैं, इकोनॉमी है 7.93 की। अगर बात करें रिसेंट फॉर्म की तो पिछले मुकाबले में 2 विकेट, उससे पहले 1, उससे पहले 2 विकेट, वहीं आखिरी के 2 मुकाबलों में 6 विकेट चटका चुके हैं। तो अब तक आपको सब कुछ पता चल चुका है, क्या कहती है पिच, मौसम का हाल कैसा है, किन किन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है, किन खिलाड़ियों के रिकॉर्ड शानदार हैं, रिसेंट फॉर्म किन की अच्छी चल रही है। चलिए बनाते हैं अपनी फैंटेसी टीम। आपको बता दें कि अब भारत सरकार एक फैसला करके लेकर आई है, कहीं कानून लेके आई है, जिसके जरिए आप कोई भी ऑनलाइन गेम में रियल मनी नहीं लगा सकते हैं। इन सब के बावजूद भी अब कई सारे फैंटेसी ऐप आपको कह सकते हैं आपकी स्किल के दम पर ढेर सारा इनाम जीतने का मौका दे रहे हैं। कई सारे ग्रैंड लीग चलते हैं जिन पर आप फ्री में कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं। उसके लिए फैंटेसी टीम मैं आपको बता देता हूं। अगर बात करें विकेट कीपिंग की तो मैंने सिर्फ और सिर्फ रखा है गुरबाज को। बात करें अगर बल्लेबाजी की तो पथुम निशंका को रखा है, सिद्दीकुल्ला अटल को रखा है और इब्राहिम जादरान को रखा है। अगर बात करें ऑलराउंडर की तो दाशिन शनाका को रखा है, हसरंगा को रखा है, कुशल परेरा को रखा है, साथ में अजमतुल्ला उमरजई को रखा है। अगर बात करें गेंदबाजी की तो दुष्यंत चमीरा को रखा है मैंने, राशिद खान को रखा है और नूर अहमद को मैंने जगह दी है। तो फिलहाल मैंने आपको पूरी टीम बता दी, लेकिन कप्तान और वाइस कैप्टन अभी भी बाकी है। कप्तान में आपको एक नहीं 2 ऑप्शन दूंगा। पहले ऑप्शन की बात करें तो मैंने बनाया है पथुम निशंका को कप्तान, जबकि अजमतुल्ला उमरजई को अपना वाइस कैप्टन बनाया है। दूसरी टीम में मैंने कप्तान इब्राहिम जादरान को बनाया, जबकि वाइस कैप्टन मेरे हसरंगा है। ये दोनों खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में हैं, बल्कि कह सकते हैं चारों खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में हैं और बड़े नाम है कि अगर मौका आता है, इनका दिन रहा तो ये एक ऐसा प्रदर्शन करके दिखाएंगे जो कह सकते हैं आप सब पर भारी पड़ जाएंगे। तो इन तमाम सारे खिलाड़ियों पर दांव लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना फिर बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।